नेक्स्ट है, कुमायूं के घुघतिया मनाने के ढंग का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी कुमायूं एक जगह का नाम है, वहाँ पे मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उसको घुघतिया कहते हैं। तो इस दिन जो आटे और गुड़ को गूंद कर उससे विभिन्न आकार की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, फिर उन चीज़ों को तेल में तल कर उसे एक माला में पिरोया जाता है। तो फिर ठंड के कारण जो है बहुत से पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गीत गाते हैं। तो इस तरह से वो घुघतिया का त्यौहार मनाते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें दे रखी हैं, सभी आपको इनको अपनी लैंग्वेज में लिखना। जैसे आज ई लोग के उठे कि नई खे का, तो इसका मतलब है आज क्या ये लोग उठेंगे कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट है, जा भाग कर देख केरा के पत्ता आयल कि ना। तो जाओ भाग कर देखो कि केले के पत्ते आए हैं कि नहीं। ओके, तो इस टाइप से इसको हम अपनी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे। सो नेक्स्ट है, नए शब्द बनाओ। जैसे कि यहाँ पे ये तत्ता, तो इस शब्द से हमने यहाँ पे एक शब्द बना रखा है पत्ता, तो इससे दूसरा शब्द बनेगा गत्ता, कुत्ता, यानी कि इसी को यूज़ करना है, ठीक है। अब है टट, इससे बनेगा इकट्ठा, मुट्ठी, गट्ठर। नेक्स्ट है तय से त्योहार, यानी सत्य और त्याग। नेक्स्ट है जल्द, इससे हल्दी, जल्दी या जिल्द। इस टाइप से हमने इन शब्दों को बनाया, इन शब्दों का यूज़ करते हुए। ये जो आपके हैं द्वित व्यंजन कहलाते हैं। द्वित व्यंजन वो होते हैं, जैसे कि अपने ग्रामर में पढ़ा था, कि जब दो एक जैसे व्यंजन हों, ठीक है, उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। और ये आपके क्या हैं, ये आपके संयुक्त अक्षर हैं। ओके, जब दो अक्षर एक साथ लिखे जाते हैं, दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ लिखे जाते हैं, उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट है, आपके यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दे रखा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो ये आपको पैराग्राफ रीड करना है और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो हैं यहाँ नीचे दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन लोग रात भर नाचते गाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ के गाँव के आसपास का दृश्य कैसा होता है। जैसा कि आपने इस चैप्टर में इसमें पढ़ा था कि वहाँ के गाँव के आसपास चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, ठीक है, ये सब इस टाइप का दृश्य होता है। नेक्स्ट है, इन लोगों के घर कैसे होते हैं। इन लोगों के घर जो हैं कच्चे होते हैं और वो अच्छे से लिपे पुते, करीने से बुहारे यानी कि साफ़ किए गए और सजाए गए होते हैं, ठीक है। घरों के सामने लोग क्या करते हैं, तो यहाँ लास्ट में देखो लिखा है, घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसे सूर्य का यहाँ पे सूरज, रवि, दिनकर, भास्कर, आप कोई भी लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। ग्रह का ग्रह, घर का ग्रह, सदन, ठीक है। और पेड़ का वृक्ष का पेड़, बिटप, खुशी का प्रसन्नता, हर्ष, उत्साह, नृत्य का नाच और नर्तन, ठीक है। इस टाइप से ये आपके पर्यायवाची शब्द हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये स्टूडेंट सभी को अपने आप से करनी है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रही हूँ कि कैसे करना है आपको। जैसे आपके घर में कौन सा त्यौहार सबसे अधिक उत्साहपूर्वक मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल आपके घर में मनाया जाता है, आपको उसके बारे में लिखना है, उसका वर्णन करना है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, आपको 2 to 3 लाइन्स लिखनी है। जो भी आपको यहाँ पे हेडिंग दे रखी है, इस हेडिंग से जैसे सबसे पहले त्यौहार का नाम, तो आपको ये पूरा सेंटेंस एक लिखना। जैसे हमारे यहाँ होली का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इस टाइप से आप एक पूरी लाइन लिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ज़रूरी नहीं आपको होली के बारे में लिखना है, कि जो भी त्यौहार आपके यहाँ सबसे अधिक उत्साहपूर्वक मनाया जाता है आपको उसके बारे में लिखना है। तो कब मनाया जाता है, ठीक है, वो लिखना है कि वो त्यौहार कब मनाया जाता है। पूरा सेंटेंस आपको राइट करना है। और कैसे मनाया जाता है, कि आप उस त्यौहार पे क्या क्या करते हो, उसके बारे में आपको 2-3 सेंटेंसेस राइट करने हैं। यहाँ पे आप क्या करते हैं और आप उस त्यौहार पर क्या करते हैं, यानी आपका क्या योगदान होता है उस त्यौहार पर, आपको उस बारे में लिखना है। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा एक निबंध तैयार हो जाएगा। सभी बच्चों को ये खुद से करना है, डू योर सेल्फ।
नेक्स्ट आपका है पतंग के चित्र में रंग भरिए, सो कलर दिस पिक्चर। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।